आती हो? मैं नीलू आपके बीच टोडला से आई हूँ। थंबनेल देख करके तो आप जान ही गए होंगे कि क्या हुआ था मेरे साथ, क्या कहने आई है ये। आपके साथ ऐसा ना हो, सतर्क रहना। क्या हुआ था मेरे साथ तो चलती हूँ, विस्तार से मैं बताती हूँ। पहले कि मेरा ही साथ नहीं, नीलू पता नहीं इस भारत में कितनी महिला होंगी उनके साथ ऐसा होता हो। 1 महीना पीछे की तरफ चलते हैं। पहले मायके मोती झील में मेरे साथ क्या हुआ वो तो मैं आपको बताने के लिए आई हूँ। इससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, प्यारा लाइक करें। तो चलते हैं। 6 महीना पहले से ही मैं प्लान बना रही थी अपने गांव जाने का। यहाँ से जाने नहीं देते हैं ससुराल वाले किसी क्रिएटर से मिलने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपने घर से मायके जाकर अपनी माँ का सहारा लेकर चली जाऊंगी। और एक क्रिएटर है शैलेंद्र गुप्ता, उनसे मिलकर के आऊंगी। सीधे मायके चलते हैं। वहां मेरी भाभी ने संकटियां करी थी तो मैं चली गई संकटियां खाने के लिए। तो मेरा प्लान तो संकटियां खाने का नहीं था, मेरा तो प्लान कानपुर जाने का था। कानपुर मोती झील पार्क में जाने का प्लान तो 6 महीना से चल ही रहा था मेरे दिमाग में। तो मौका पाते तो मैं चली गई फौरन। वहां जाकर 15 दिन वहां रही। उसके बाद में समय बहुत बलवान होता है, मेरी फैमिली बहुत बड़ा बलवान होता है। समय की मार हर किसी पे पड़ती है और याद रखना समय को। तो मैं अपनी माँ का सहारा लेकर के घर से निकली थी। खाने पीना का सामान बैग में डाल लिया, चारा ही रख लिया, मोबाइल ले लिया हाथ में और पैसा टका बोतल पानी की लेकर के माँ के सहारे मैं निकल गई। मोबाइल में गाड़ी देख करके फरीदाबाद से मैंने गाड़ी को पकड़ा था स्टेशन पे जाकर के और पहुंच गई मोती झील पार्क में। लेकिन मोती झील पार्क में जाने के लिए ज्यादा देर तो नहीं लगी मुझे। पहली बार गई थी फिर भी मैंने ढूंढ लिया, ज्यादा देर नहीं लगी मुझे। चली गई पूछते पुछाते जाकर के मैं पहुंची। मुझे कहाँ मालूम था कि यहाँ पर मेरे साथ क्या होने जा रहा है। सच में वो दृश्य मैं कभी नहीं भुलाऊंगी शायद, और न मैं भुलाना चाहती। वो जख्म और वे दृश्य कभी भुलाना नहीं चाहती। तो वीडियो देख रहे हैं आप लोग। पार्क में घुसते ही टिकट कटाई थी मैंने माँ की और अपनी। उसके बाद में मोती झील पार्क में घुसी, थोड़ी बहुत घूमी, बड़ी मुस्करा रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। भाई साथ में चल रहे हैं। ये भाई वहां नहीं थे लेकिन दिल में आशा थी कि इन भाई से ही मुझे मिलना है। तो एक वहां पर ब्लॉग शूट किया, मेरा पीछे ब्लॉग डला है इसी चैनल पर, देख लेना, सच्चाई आपको मालूम पड़ जाएगी। लेकिन वहां जल्दबाजी में मैंने जाने आने का ही ब्लॉग बनाया था, लेकिन परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। माँ और हम बैठ गए, काफी धूप थी तब हम घर से निकले थे। वहां जाते ही मोती झील में काफी ज्यादा पानी, लेकिन रुक जाइएगा, पानी नहीं, मेरे साथ क्या क्या हुआ। बिजली तड़प रही थी। मेरी माँ ठंड से कांपने लगी और उनके साथ मैं भी ठंड से कांपने लगी। और मैंने सोचा कि हे प्रभु, तू परीक्षा ले रहा है कि मेरी जान ले रहा है। मैं काफी ज्यादा घबरा गई। पानी बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। वहां पर एक हष्टा पुष्टा सा एक आदमी आया मेरे पास और बोला, अरे बहन जी आप कहाँ की हो? लेकिन मुझसे गलती हो गई। यही तो गलती है कि मैं सच्चाई हर किसी को बता देती हूँ, इसी का लोग फायदा उठा कर तालियां बजा रहे हैं। कोई बात नहीं है, सत्य देर से चमकती है लेकिन चमकती सत्य है, झूठ नहीं चमकती। अपनी माँ को लेकर के वहां पार्क में टहल रही थी, तब तक वो चोर आकर के बोला कि आप कहाँ की हो? मैंने बोला पहले फरीदाबाद की हूँ। चोर बोला मैं वहीं का हूँ। मैं बोलूंगी वही जी बोलेगा, मैंने ये नहीं सोचा था। मैंने बोल दिया कि भाई मैं फरीदाबाद की हूँ। वही बोलने लगा कि मैं भी फरीदाबाद का हूँ। मैंने की अच्छी बात है, हमारा तुम्हारा साथ हो जाएगा, वहां तक चले जाएंगे। लेकिन हमें यह नहीं मालूम था कि वो बाकी चोरी है। वो हमारे पीछे पड़ा रहा और धीरे धीरे करके शाम होने लगी। सारे एकत्रित आदमी थे, अपने अपने घर पे जाने लगे। माँ और हम पार्क में बैठे थे और चोर के साथ में। मैं ज्यादा घबरा रही थी अंदर, क्योंकि जब मैं टॉयलेट के लिए गई तब भी चोर मेरे साथ गया। काफी ज्यादा हम परेशान हो गए थे दोनों, माँ और हम। कुछ खाना रख के ले गए थे, वो 3 बजे ही खत्म हो गया था। भूख भी लग रही थी, पानी बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। वो पानी नहीं पड़ रहा था, एहर बहुत ही गर्जना के साथ में बिजली तड़प रही थी। बहुत ही ज्यादा एयर मिल में पानी पड़ रहा था। हम वहां पर बचे नहीं।
भीग गए थे, माँ और हम कांप रहे थे ठंडी से। लेकिन जब चोर ने ज्यादा हमारा पीछा किया तो मेरे अंदर से आवाज आई, क्यों नहीं इसे किसी से बोलकर पकड़वा दिया जाए, क्योंकि इससे छुटकारा पाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि रात्रि होती जा रही है। शाम जब रात होगी तब ज्यादा खतरा है हमारे लिए। टॉयलेट के लिए गए, चोर पीछे ही चला गया। मैंने तुरंत सुरक्षा गार्ड थी वहां जाकर के बोल दिया, भैया ये हमारा एक हट्टा कुष्टा सा लड़का यही पार्क से ही लग गया है हमारे साथ, इससे पीछा कैसे करके छुड़वा दो। हमें नहीं मालूम थी ये कहाँ का है, हमने बोल दिया वहाँ के हैं हम। ये भी बोलने लगा, लेकिन ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, हम कहीं पर जाते हैं साथ जाता है। वह पुलिस के हवाले कर दिया और बैठ आए हम। लेकिन वो दृश्य इतना ज्यादा खतरनाक था मेरे लिए इतना ज्यादा खतरनाक था फैमिली। इतना ज्यादा खतरनाक दृश्य कैसे था, वहां से हम निकल आए। लेकिन अभी रुक जाइएगा, अभी वीडियो भगाइए ना, अभी तो और ज्यादा खतरनाक आने वाला है। वहां से निकल आए कैसे भी करके, टेम्पो में बैठा दिया पुलिस वालों ने। बोला कि कंप्लेन इसके बारे में लिखोगी। मैंने कहा ना भाई, इससे बस छुटकारा मिल जाए और कुछ नहीं करना हमें। वहां से हम निकल आए, माँ बेटी पहुंच गए स्टेशन कानपुर की। वहां से हमने सोचा अब हम घर जाएंगे यहाँ से लौट करके, वो भैया तो मिले नहीं हमें। अब क्या करें, निराश होना हमारे लिए दुख है, इसलिए क्यों नहीं हम फतेहपुर साव गांव चले जाते हैं, अंशु मौर्य भैया से मिले आते हैं। तो हमने प्लान बना लिया। वहां पर जल्दबाजी में गाड़ी देखी मोबाइल में, तो गाड़ी का जस्ट टाइम हो गया आने का। हमने बोला माँ 7 बज गए, गाड़ी निकली जाएगी, इससे अच्छा इसमें ही बैठ जाते हैं। माँ बोली बिना टिकट के। मैंने की क्या करें, जल्दी से बैठ जाए माँ, टिकट देखेंगे तो फिर रात भर स्टेशन पे ही काटना होगा। वहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं थी ज्यादा रुकने की, तो वहाँ जल्दी से हम गाड़ी में बैठ गए। हमारी माँ घबरा रही थी काफी ज्यादा कि ये कैसी गाड़ी है क्या है, लेकिन हम मोबाइल में देखी मैंने तुरंत गाड़ी को और गाड़ी में बैठ गए। वहां जाकर के मैं देखती रही, 3-4 स्टेशन निकली बिना टिकट के। हम भाई उतर गए। जब फतेहपुर स्टेशन पे उतरे तो वहाँ काफी ज्यादा सुविधा थी, लेकिन हमें नहीं यह दृश्य बुलाया नहीं जाता, दिल की बातें कही भी नहीं जाती, कुछ जलने वालों के सामने जख्म खोलकर बताए भी नहीं जाते, क्योंकि ये जलने वाले नमक लेकर के घूम रहे हैं। कब मिलेगा इसका घाव और छिड़क देंगे। इसलिए मैं दुनिया के वालों के सामने रोना नहीं चाहती, इससे अच्छा चुप चुप के रो लूंगी, वो ज्यादा बढ़िया है। प्रभु के सामने रोएंगे तो वो जरूर सुन लेगा। जब हम माँ के साथ में फतेहपुर स्टेशन पर साइड में उतरे और माँ से बोला, माँ कूद जाओ नीचे, रेल ऊपर चढ़ नहीं पाओगी तुम, काफी लंबी सीढ़ी है, उधर घूम करके इस तरफ आओगी तो चलो नीचे से हम ऊपर तुमको खींच लेंगे। लेकिन माँ हिम्मत थी हारने लगी और बोली, कूदूंगी इतनी ज्यादा नहीं चाहिए इसके, फिर कैसे मैं चढ़ूंगी। लेकिन मैंने की माँ चिंता मत करो, मैंने कैसे भी करके वहां से माँ खींच खांच के ले जा करके, पानी बरस रहा था, हवा ठंडी ठंडी चल रही थी, मैं माँ को खींच खींच करके स्टेशन पार करा रही थी। वहां ले जा करके अपनी माँ को बिठा दिया। बोला माँ यहाँ पर सुविधा बहुत अच्छी है। माँ हम रुक गए। परीक्षा ने नहीं छोड़ा पीछा। पुलिस वाले आए, बहुत सारे लोगों के पास आए और मेरे भी पास आए, लेकिन जिनके पास टिकट नहीं थी उन्हें निकाल दिया जा रहा था। मेरे पास टिकट ही नहीं थी, काफी लोग निकाल दिए। मैं घबरा गई और माँ भी। मैंने कही माँ अगर हमें रात में स्टेशन से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो टिकट भी नहीं है। लेकिन उस परमात्मा की लीला को देखो, प्रभु तू परीक्षा लेता रहे, मैं देती रहूंगी। अब मैं मजबूत हो गई हूँ, भरोसा तेरा है। सारे लोगों को पुलिस ने बारी बारी से चेक कर लिया, मुझे भी चेक करने के लिए पुलिस वाले आ रहे थे कि टिकट है। लेकिन प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु मेरे पास टिकट नहीं है। परमात्मा जाने मैं नहीं कह सकती। सब लोगों को वो चेक करके मुझसे केवल बोले थे, सभी की टिकट को देख रहे थे, लेकिन मुझसे केवल बोले थे टिकट है। मैंने की हाँ कर दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि दिखाओ। सभी की टिकट को देख रहे थे, मेरी टिकट देखी नहीं। मैंने की धन्य प्रभु। चले गए। वहां से हम माँ दोनों रात बसेरा करके जैसे तैसे करके, आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर फतेहपुर स्टेशन पे जाओ तो बिना टिकट के कभी मत जाना, क्योंकि वहाँ रात में रहने नहीं देंगे पुलिस वाले, वहाँ भगा देंगे, आपको चोर समझते हैं अगर बिना टिकट के जाओगे। वहाँ काफी लोगों को भगाया जा रहा था बिना टिकट के। तो मैं वहां से सुबह फतेहपुर के लिए रवाना होने के लिए तैयार थी, लेकिन इतना ज्यादा बादल था, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी कि मेरी माँ हिम्मत सी हारने लगी। बोली बेटा पानी तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा, मैं तो जीवन भर अब नहीं ऐसी बातें भूलूंगी। देखो कितना दृश्य, एक तो वहां वो मिला नहीं, दूसरा तुम वहां जा रही हो पानी बंद ही नहीं है।
लेकिन मैंने माँ से बोला, माँ मेरे साथ केवल तुम ढाल बन करके खड़ी रहना, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। मोबाइल में देखा मैंने कि कितनी दूर है, कहाँ है। तुरंत मैं बैठी वहाँ श्राव गांव के लिए डायरेक्ट, वहीं पर बगल में ऑटो वाले मिलते हैं, वहीं से मैंने ऑटो पकड़ा, चौराहे पे आई, चौराहे पे तंते ऑटो पकड़ा श्राव गांव के लिए। श्राव गांव में मैंने वहीं से चौराहे से ही बुक कर लिया था, भैया इतना पानी पड़ रहा है तो मुझे घर बिल्कुल नजदीक, घर पे ही उतारना, नेक भी जरा सा पीछे उतारा तो मैं भीग जाऊंगी। वहां चली गई, लेकिन जाने से पहले रास्ता माँ से बोलती जा रही थी, माँ मानो या मत मानो मेरी बेइज्जती होगी। माँ बोली, ऐसा क्यों? मैंने कहा, मैंने सपने में देखा है मेरा अपमान होगा। माँ बोली, नहीं बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं ना। मैंने की बात तो बिल्कुल सच है माँ, लेकिन मेरी बेइज्जती होगी। वही हुआ। मैं माँ के साथ पते पर पहुंची तो मेरी माँ वहां पर बाहर खड़ी थी, मैं पीछे घुस गई। उनके मकान में जैसे ही घुसी, भाई साहब अंशु मौर्य के पिताजी निकल करके आए। उनकी कोई कमी नहीं थी, कमी तो सारी मेरे कर्मों की है। वो काफी मुझ पर चिल्लाए, अरे सुबह सुबह यहाँ आ जाते हो मूड खराब करने के लिए। नवदुर्गा चल रहे थे, उस टाइम की बात है, लास्ट नवदुर्गा नौमी थी, अभी निकल करके गई है। तो फैमिली मुझ पर डांटा, काफी चिल्लाया, सुबह सुबह यहाँ आ जाते हो, कोई नहीं है यहाँ पर, भाग जाओ, एतवार के दिन बुलाते हैं तब नहीं आ सकते। तो मेरी आंखों में आंसू और माँ के भी आंखों में आंसू। माँ उठ करके दूसरे के घर पे बैठ गई। मैं वहां से माँ मैं काफी रोई, मैं अकेले में काफी रो रही थी, मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं बात तो जब करती जब मेरी आंखों के आंसू बंद होते। बहुत ही ज्यादा रोई मैं। उनके भाई निकल करके आए, छोटे वाले, वो भी चिल्लाए, यहाँ कोई नहीं है, चले जाओ। लेकिन उनकी माँ नहीं है अंशु मौर्य की, वो तो एक देवी है, देवी। जैसे ही माँ ने आई पूजा करने के लिए, लास्ट वाली नौमी थी तो वो पूजा पाठ करने के लिए गई थी। तो वहां मुझे देखा, उनके आंगन में मैं खड़ी थी, रो रही थी। बोली, अरे बेटा, आंखों में आंसू देख करके बोला, Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? इसमें भी 9:45 बज रहे हैं और यह घड़ी है
नीलू पता नहीं इस भारत में कितनी महिला होंगी उनके साथ ऐसा होता हो।